अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूँ, नम इज इक्वल टू 5 और रिजल्ट सेव करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया 1। फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए हम फॉर लूप को यूज करेंगे। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज और आई कॉमा n प्लस 1, यानी 1 से स्टार्ट करे और नम तक चले। और उसके बाद हमने ले लिया रिजल्ट मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर और आई। और नेक्स्ट हम इस पे यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट ले रहा हूँ रिजल्ट को प्रिंट करने। प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नम इज ये रिजल्ट। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। देखिए हमारे पास आउटपुट में 5 का फैक्टोरियल 120 आ रहा है। ये बिल्कुल सही वर्क कर है, लेकिन इसमें अभी कुछ वैलिडेशन हमें अप्लाई करने की जरूरत है। जैसे सपोज मैंने लिया -5, तो -5 का कोई भी फैक्टोरियल नहीं होता, लेकिन मैंने इसे रन किया। यहाँ पर हमारे पास -5 का फैक्टोरियल 1 आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली आना चाहिए अगर नॉट डिफाइंड। तो इसको हम वैलिडेट करते हैं कि इफ नम लेस देन 0 है, देन क्या करे, प्रिंट कर दे प्रिंट फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमने अब चेंज कर दिया। एल्स में हम ये लिख देते हैं कि एल्स क्या करे, ये फॉर लूप को एग्जीक्यूट करे। और इसकी मैंने इंडेंटेशन सेट कर दी। ठीक है, अब इसे हम रन करके चेक करते हैं। अच्छा, इसमें भी हमारे पास एक इशू आ रहा है कि ये प्रिंट तो कर रहा है फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, लेकिन साथ ये वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट कर रहा है। हम चाह रहे हैं ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट ना हो। यहाँ पर मैंने इसको असाइन कर दिया नन रिजल्ट को, और रिजल्ट की वैल्यू यहाँ फॉर लूप के अंदर कर दी रिजल्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं ये चेक लगा दूंगा, इफ रिजल्ट इज नॉट नन, देन क्या करे वो, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट करे। तो अब ये देखें, ये सिर्फ हमारे पास रिजल्ट आ गया कि फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने नाम की वैल्यू असाइन की हुई है -5। अच्छा, इसमें नेक्स्ट एक और वैलिडेशन चेक लगाने की जरूरत है। हम चाह रहे हैं कि अगर यूजर एंटर करता है 0 या 1, अगर सपोज यूजर 0 एंटर करता है, उस केस में क्या एग्जीक्यूट हो, और उस केस में हमारे फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, एल्स इफ num is equal to 0 और num is equal to 1, तो उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट होना चाहिए, 1, यानी फैक्टोरियल 1 होगा। और एल्स के पार्ट में अदरवाइज ये क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए हम इसे रन करते हैं, ऑफ 0 is 1, इस केस में हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपके साथ थोड़ी एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगा। अगर आप इसकी एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो यहाँ पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर सकता हूँ। आप भी डिबग करने के लिए, लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज किया प्रिंट एफ आई इज इक्वल टू, और ये कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने आई ऐड कर दिया था, वेरिएबल कोमा रिजल्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स रिजल्ट। ठीक है, ये यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, और ये होगा बिफोर एग्जीक्यूशन, कि आपके पास जो ये रिजल्ट वाली स्टेटमेंट है इसकी एग्जीक्यूशन से पहले, और इसके बाद भी मैं रिजल्ट की वैल्यू डिस्प्ले करा देता हूँ, प्रिंट एफ आफ्टर एग्जीक्यूशन रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। ये आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी वैल्यू शो कर देगा कि डिफरेंट जो वैल्यूज में चेंज हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर ये नाम कर रहा हूँ 5,
क्योंकि ये 5 के लिए फैक्टोरियल फाइंड करेगा। ये फर्स्ट टाइम आपके पास देखिए आई की वैल्यू 1 थी और रिजल्ट भी 1 था, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 1। फिर उसके बाद आई की वैल्यू ही 2। जब नेक्स्ट टाइम लूप रन होगा, ये बेसिकली बता रहा है आपको लूप की स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। ये फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ तो आपके पास रिजल्ट की वैल्यू थी 1। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ तो रिजल्ट की वैल्यू आपके पास होगी 2। थर्ड टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट की वैल्यू आपके पास होगी 6। फिर नेक्स्ट फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट की वैल्यू आपके पास होगी 24। जब लास्ट टाइम ये एग्जीक्यूट होगा तो ये रिजल्ट की वैल्यू आपके पास होगी 120। और उसके बाद ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और टर्मिनेट होने के बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आपके पास। थैंक यू। होपफुली ये वीडियो काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you for watching this video.